हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन है थोड़ा सा शॉकिंग रहेगा आप लोगों के लिए। और पिछले कई दिनों से अपनी बहस भी चल रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके रिजल्ट कैसे रहेंगे, या हमें आगे क्या करना चाहिए, या जिनके एग्ज़ाम अच्छे हुए हैं या जो इनका केवल क्वालिफाई है उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उन सब बातों का आज मैं एक उदाहरण लेकर आपके सामने आया हूँ। और शॉकिंग इसलिए कहा मैंने वीडियो को क्योंकि आरपीएससी के अभी असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य जो संस्कृत कॉलेज डिपार्टमेंट है उसको जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी शॉकिंग रहे हैं। और ये रिजल्ट तो फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम आया था उससे कई गुना खतरनाक है। कि वहाँ तो चलो उन्होंने 225 जो वैकेंसियाँ थी उसमें 6 स्टूडेंट को पास तो कर दिया था। यहाँ इन्होंने, हालांकि वैकेंसियाँ कम थी और यहाँ कोई भी स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अगर आप यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नेट क्वालिफाई नहीं है, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो हमारा एप्लीकेशन है जेआरएफ अड्डा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा सोशल मीडिया जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है आप उसको फॉलो ज़रूर करें यदि आपका मीडियम इंग्लिश है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री डेली टेस्ट हैं, फ्री मॉक टेस्ट हैं। दिसंबर वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है और सीबीटी मोड पर है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आप लोगों को अब यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो अपना गुरुकुल चैनल है जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। तो सरप्राइज का आप गेस भी कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं कि फैकल्टी को लेकर है, कोई कोर्स लॉन्चिंग को लेकर है। तो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट रेगुलर मिलती रहे। ये हमारी रेगुलर क्लासें हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को लेकर। तो आप 8 से 9 के बीच में ज़रूर अवेलेबल रहें क्लासों के लिए। तो जो जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पेपर फर्स्ट की क्लासेस भी अवेलेबल हैं इवनिंग सेशन में। तो चलिए आज के जो रिजल्ट की चर्चा कर लेते हैं कि आरपीएससी आखिर चाहता क्या है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोग उस वीडियो को देखना भी, कि उसमें स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी। तो मैंने स्टूडेंट्स को यही कहा था कि यदि आप लोगों के 40% मार्क्स आ रहे हैं और 40% मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आप तीनों पेपर में 36 36 और 36, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि ओवरऑल 46 आ रहे हैं, नहीं। प्रत्येक पेपर में 36 और ओवरऑल अगर 40% मार्क्स आ रहे हैं तो आप है ना अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देना। तो मुझे लगता है कि मेरी वो कही हुई बात सच होने वाली है, ठीक है। और उसका कारण ये है कि देखिए, ये अभी 3 रिजल्टों की मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले एक रिजल्ट जो था ज्योतिष का उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने उसको की थी। क्योंकि वैकेंसी उसमें 2 या 3 थी तो हो सकता है कि भाई चलो कोई नहीं मिला होगा। तो मैंने भी उस चीज़ को थोड़ा सा हल्के में लिया और जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ चर्चा कर ली थी। बड़े वीडियो को लेकर आज मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि एक साथ 3 रिजल्ट जारी हुए और तीनों ही रिजल्ट में आरपीएससी को कोई भी क्वालिफाइंग व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आरपीएससी के जो सदस्य हैं जिनके अभी हाल ही में आपने देखे होंगे कि इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं, ठीक है, कि कोचिंग वालों ने बच्चे को पढ़ने से दूर कर दिया है। तो ऐसे जो सदस्य हैं उनसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हर बच्चा तो कोचिंग करता नहीं है। और आज तक जो है ऐसा कोई बच्चा नहीं हुआ क्या जो बिना कोचिंग की सेलेक्टेड नहीं हुआ हो। तो बहुत से बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के भी सेलेक्ट होते हैं। तो क्या वो बच्चे भी इस लायक नहीं हो रहे कि चलो मान लो कोचिंग वालों ने तो उसको नहीं पढ़ने दिया या नहीं कुछ किया, तो क्या वैसे स्टूडेंट भी सफल नहीं हो रहे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये आरपीएससी जो है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो छवि धूमिल हुई थी पेपर आउट को लेकर उसको बदलने की कोशिश कर रही है कि किसी भी विद्यार्थी को वो क्वालिफाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो आरपीएससी जो अपने स्टैंडर्ड है उनको पूरा नहीं कर पा रही और इसका जो है कहीं ना कहीं प्रभाव जो हो रहा है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। जबकि आपको पता है कि ये पेपर हमेशा इजी भी होना चाहिए, मीडियम भी होना चाहिए और हार्ड भी होना चाहिए। तो तीनों, और कम से कम इतने स्टूडेंट भी नहीं है क्या कि उसको क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आरपीएससी मुझे कहीं ना कहीं वो लगता है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फालतू के जो है वो दूसरे जो बयान दे रही है वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, तो आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस समय। तो देखिए, थोड़ा सा इन रिजल्टों की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत राजस्थान संस्कृत शिक्षा महाविद्यालय शाखा यानी कॉलेज एजुकेशन में सहायक आचार्य यजुर्वेद प्रतियोगी परीक्षा 2000 के प्रश्न पत्र द्वितीय
प्रश्न पत्र प्रथम व द्वितीय की परीक्षा का आयोजन जो 19/9/2024 को किया गया था, और प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा प्रश्न पत्र तृतीय की परीक्षा का आयोजन दिनांक 8/9/2024 को किया गया था। ऑब्जेक्टिव थी, और ये मान्य जो है उल्लेखित संबंधित सेवा नियमानुसार और विज्ञप्ति पदों के दृष्टिगत उक्त परीक्षा के अंतर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, मतलब एक भी कैंडिडेट यहाँ पर पास नहीं हुआ है। तो मैं इसको आरपीएससी का डेंजरस रिजल्ट यहाँ पर कहना चाहूँगा। नेक्स्ट अपन बात करें दूसरा, तो देखिए ये भी संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट से है, और ये ज्योतिष जो है वो फ्लैट से है। ठीक है, एक ज्योतिष था केवल, और एक ज्योतिष फ्लैट से है। ठीक है, तो इसमें भी जो है इसका आयोजन 8/9/2024 और 14/9/2024। तो यहाँ पर भी अगर अपन बात करें, कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। और तीसरा जो रिजल्ट है वो धर्मशास्त्र सहायक आचार्य, मतलब ये चौथा रिजल्ट है आरपीएससी का। ठीक है, ये आरपीएससी का चौथा रिजल्ट है जिसके अंतर्गत इनको कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुआ है। ठीक है, 30 तो ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एक चौथा अपन ने शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत भर दिया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक जो रोल नंबर है वो उसने जो 5वां विकल्प था उसमें 10% से गोले जो है अधिक प्रश्नों के खाली छोड़े थे, तो ये रोल नंबर है और उनको क्या कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया है। ये एक अलग मैटर है। ठीक है, ये 5वां गोला यदि आप काला नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता है। तो मैं यह कहूँगा कि 4 वैकेंसियां जिसके अंदर, या 4 ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके अंदर कोई भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो आरपीएससी इस परिणाम से क्या साबित करना चाहती है? क्या राजस्थान में विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को नौकरी नहीं देनी है, या आरपीएससी केवल जो है समय और आयु और जो बच्चे का जो गोल्डन पीरियड है केवल उसे नष्ट करना चाहती है? तो आप लोग इसके बारे में कमेंट जरूर करें कि आरपीएससी में जो क्या परिवर्तन होने चाहिए। आरपीएससी में कम से कम मुझे यूँ लगता है कि भाई आप 40% का क्राइटेरिया रख रहे हो, तो भाई ओवरऑल सभी पास नहीं हो, और जो स्टूडेंट्स योग्य हैं वो तो कम से कम इस क्राइटेरिया को क्रॉस करें। आप हर क्वेश्चन में फैक्ट डालोगे, हर लाइन में फैक्ट डालोगे, तो ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं है जो मतलब विवेकानंद के रूप में जन्म ले और उसे एक बार पढ़ते ही चीजें याद हो जाएं। ठीक है, तो बच्चे सभी, और आपने देखा होगा कि एक आज से 10 साल पहले की तैयारी का समय देखें, आज से 10 साल बाद की आज के युग का समय देखें, तो विद्यार्थी के पास एक से बढ़कर एक नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, कितनी गाइड्स अवेलेबल हैं, कितने टीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब एक से बढ़कर एक टीचर अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, और फिर भी जो शिक्षा का जो क्राइटेरिया है वो बच्चा, या शिक्षा का स्तर की मैं बात कर लूँ, या फिर मैं बात करूं आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, वो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरपीएससी को जो है वो अपना इस पैटर्न को अपने को बदलना चाहिए। इस पैटर्न को ध्यान रखना, ऐसे स्टूडेंट जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट पर बहुत भयंकर प्रभाव होने वाला है। क्योंकि अभी पिछले कुछ रिजल्टों में तो हुआ ही है। अब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम आपके आने वाले समय में 5 महीने बाद है, और ये 6 महीने बाद है। तो कमेंट करके बताना कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले इसको लेकर कितने चिंता में है, कितने तनाव में है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी को अपने इस ढर्रे में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अपन जो है वो चर्चा करते हैं और किसी वीडियो में कि बाकी जो रिजल्ट रहते हैं देखते हैं आरपीएससी का कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो आरपीएससी को मुझे लगता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को कम से कम इतना अवसर तो दिया जाना चाहिए कि वो अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, चाहे वो किसी सेल्फ स्टडी से कर रहा हो, चाहे वो किसी नोट्स के माध्यम से कर रहा हो, किसी कोचिंग से तैयारी कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका अपना प्लेटफॉर्म है यूजीसी नेट गुरुकुल। ठीक है, और अपना सहयोग चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।